दलाल हैं, सफ़ेदपोश लोग हैं जिन पर अच्छे खासे केसेस दर्ज हैं, लेकिन वो कुख्यात नहीं, एक आदिवासी था इसलिए वो कुख्यात हो गया। गोड्डा में सूर्या हांसदा का इनकाउंटर या फिर हत्या, हमारा विषय ये है। अचानक एक दिन पहले जब सूर्या हांसदा का इनकाउंटर होता है, उसके एक दिन पहले सूचना मिलती है कि सूर्या हांसदा को अरेस्ट किया गया है देवघर से। ये मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, उनकी वाइफ वक्तव्य दे रही थी, उस जगह पर मैंने देखा। फिर अचानक दूसरा दिन, फर्स्ट दिन कुछ नहीं पता चला, क्योंकि हम लोग दूर में रहते हैं, हम शायद हर एक चीज़ों को नहीं समझ पाए, नहीं सुन पाए, नहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी नहीं जान पाए। दूसरे दिन अचानक एक सुगबुगाहट आती है, एक न्यूज़ फैलता है कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर कर दिया जाता है। अचानक ये एक ऐसा खबर जो झल्ला दे रहा दिल को। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैं, बहुत लोगों ने मुझे ये किया कि वो एक गुंडा था, नक्सली था, या डॉन टाइप का किस्म का आदमी था। मैं बात उसकी नहीं करूँगा कि वो डॉन टाइप का था कि किस टाइप का था, वो तय करना है न्यायपालिका को, वो तय करना है उन्हें। लेकिन एक चीज़ मुझे हमेशा मेरी जहन में अभी भी खटक रही है कि क्या हमारे देश की न्यायपालिका, क्या हमारे देश का लोकतंत्र मर गया है? हम सभी जान रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं कि हमारे देश में मुंबई के ताज होटल जैसा बड़ी बड़ी घटनाएं, वारदात होती है जहां पाकिस्तानी टेररिस्ट हमला करते हैं। हमारे देश के नहीं, बाहर के टेररिस्ट हैं। खैर टेररिस्ट तो कहीं के भी टेररिस्ट ही हैं, वो हमारे लिए आतंकवादी हैं। उनको भी जब पकड़ा जाता है तो 3 साल रखा जाता है, उनको बिरयानी खिलाया जाता है। 3 साल उनका न्यायतंत्र के तहत, जो न्यायपालिका हमारी, उस तहत उसकी सजा सुनाई जाती है। बाद में जब फांसी की सजा होती है तो हम सुनते हैं, देखते हैं कि उन्हें सजाए मौत फांसी के तहत सुनाई जाती है। मैं पक्षधर नहीं हूं सूर्या हांसदा का, सीधी सी बात है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि क्या हमारे देश की न्यायपालिका मर चुकी है? क्या हमारे देश का लोकतंत्र मर चुका है? क्या हमारे देश में इस प्रकार का कोई तंत्र नहीं बचा कि हम किम जोंग के रास्ते पे चल चुके हैं? उत्तर कोरिया में जो मारकाट चलती है, उत्तर कोरिया में जो कत्लेआम होती है किसी भी अपराधियों के प्रति, क्या हम उस राह में चल चुके हैं? ये एक पहलू है हमारा, ये सोचने का विषय है। हम सोच रहे हैं और आप सभी को सोचना चाहिए, हम सभी को सोचना चाहिए और बात भी करनी चाहिए। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। अगर हम इन विषयों पे बात नहीं करते हैं, अगर हम इन मुद्दों पे अपने बातों को नहीं रखते हैं, तो निश्चित ही आने वाले समय में किन्हीं भी निर्दोषों को इस तहत फंसा दिया जाएगा। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं कि ये निर्दोष थे या दोषी थे, ये काम हमारा नहीं है, ये काम न्यायपालिका का है। लेकिन अगर हमारे प्रशासन अगर इसी राह पे चले तो आने वाले कल में बहुत सारे निर्दोषों को मार दिया जाएगा। अब अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के जंगलों में जिस तरह से नरसंहार हो रहा है। बाद में जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि 10 आदिवासियों को यूं गोली मार दिया गया। जब उस पर बात की जाती है तो पता चलता है कि 10 आदिवासी को गोली मार दिया गया। जब बाद में पता चलता है कि वो लोग सखुआ का पत्ता तोड़ने गए थे, वो लोग जंगल से लकड़ी लाने गए थे, वो लोग चरवाहा थे, फिर उन लोगों को मार दिया गया। लेकिन बाद में फिर अफसोस ही कर सकते हैं। तीर्थनाथ जी का एक ये है, मिश्रा का नाम लेकर एक पोस्ट लिखे, फिर वो पोस्ट डिलीट क्यों? इस पे बताना चाहेंगे, कुछ लोग, जब ये मैंने पोस्ट किया था, कुछ लोग इस पोस्ट को आधा अधर नहीं समझ के उस पर कमेंट करने लगे थे। वो अजीब किस्म का कमेंट था। मैंने सोचा नहीं भाई, पोस्ट करने से पहले एक बार बात कर लेना जरूरी है। शायद बातों के माध्यम से हमारी चीज़ों को लोग बेहतर से समझे।
और हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं, हर एक लोग किसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, किसी पार्टी से ताल्लुकात रखे ना रखे किसी पार्टी को वोट देते हैं। अब इसका ये मतलब न समझा जाए कि वो उस पार्टी के नहीं, वो उस कुकर्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे, वो उस गलत के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अब लोग जोड़ने लगते हैं कि कुछ, अब जैसे मैंने पोस्ट किया, कुछ लोगों ने ये जाहिर किया, जो बात है फैक्ट है, मुझे ना किसी से डर है, मुझे ना कुछ कहना है। एक किसी ने कमेंट किया, नाम नहीं बता सके, याद भी नहीं है, एक कमेंट किया कि हाँ कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए सूर्या हांसदा के नाम पे पोस्ट करेंगे। अब जो चीज बात देवे हमें गलत लगती है तो क्या उस चीजों पर पोस्ट करना गलत है? क्या उस चीजों को नहीं रखना चाहिए पटल पर? फिर नहीं रखते तो फिर वो बोलते कि वो पार्टी से ताल्लुकात वाले लोग हैं, पार्टी से जुड़े लोग हैं, इसलिए इन बातों को नहीं रख रहे हैं। यानी आप चिट भी आपका पट भी आपका, लोग करे तो करे क्या भाई? तो इसलिए आपसे निवेदन है, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं बोलते हैं, आप बोलते रहिए, कुछ भी कर सकते हैं। हम सबों को वही करना है जो हम सबों को सही लगता है, जो हमारा अधिकार है। जिस तरीके से हम लड़ते हैं अपने समाज के लिए, जिस तरीके से बोलते हैं अपने समाज के लिए, उस तरीके से बातों को रखेंगे। बात बाकी चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, जो बेहतर लगता है हम उन्हीं चीज़ों को अपने साथ साझा करते हैं, आपके साथ साझा करते हैं। तो इस कारण अब हम बात करते हैं आगे की। एक वीडियो निकल कर आता है पंकज मिश्रा का, वो वीडियो आता है, वो वीडियो में वो ललकारते हैं, ललकारना ही समझ सकते हैं आप इसको, ललकारते हुए बोलते हैं कि वैसे लोग जो यहाँ दंगा फसाद का काम कर रहे हैं, जो यहाँ से वो या फिर सरेंडर कर दें या फिर वो उनका इनकाउंटर हो जाएगा। सूर्या हांसदा एक समय थे कि कुछ दबंगई टाइप का काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को सुधारा था। बाद में खुद वो, अब जैसे हम लोग ये समझ सकते हैं कि 4 बार उन्होंने चुनाव लड़ा। अगर 4 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, अगर वैसे व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उस समय हमारी सरकार कहाँ थी? चुनाव आयोग कहाँ था? क्या आप इतने बड़े अपराधी, इतने बड़े कुख्यात बोल रहे हैं, उस अपराधी को आपने लड़ने कैसे दिया? आखिर उस समय आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? और अब तो वो मुख्य धारा से जुड़ रहे थे, और हमारे केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि कोई भी नक्सली हो, अगर वो मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है, और हम कोशिश करेंगे सबसे पहले उन्हें मुख्य धारा से जोड़ें। सबों में बोले तो संथाल परना के अधिकतर नेताओं में जो बड़े हैं, बड़े बन गए हैं, छोटे नेताओं में डर नहीं है भाई, वो खुद जमीन से हैं, धरातल से हैं, वो क्या ही उखाड़ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मौत ही आएगी, उससे ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं। ये इसलिए डर है कि वो पहुंचल फकीर हैं, पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं, वो आपको मरवा भी सकते हैं। और पूरे संथाल परगना में शरण दिए हुए हैं सारे माफियाओं को, सारे गुंडों को, सारे अवैध तरीके से जितने संचालित हो रहे हैं सारी चीज़ों को वो शरण दिए हुए हैं। और वो नहीं चाहते कि हमारे अलावे कोई आए हमें आंख दिखाए, हमारे अलावे कोई आए जो हमें ललकारे, हमारे अलावे कोई आए जो लेवी वसूले। और बस इसी का परिणाम था कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर, तथाकथित इनकाउंटर बोल सकते हैं या फिर हत्या बोल सकते हैं। देवघर पुलिस ने इसे पकड़ा, फिर देवघर से उसको ललमटिया ले जाया गया। यहाँ आपको ख्यात बोल रहे हैं, उसको बड़ा अपराधी मान रहे हैं, आप उसको हार्डकोर नक्सली का दर्जा दे रहे हैं। आपको इतना ही कुख्यात लग रहा था वो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि गिरफ्तार करने के बाद उसे 2 पुलिस वाले ले जा रहे हैं, गिरफ्तार करने के बाद उसे 5 पुलिस वाले ले रहे हैं। जरूर आप इतने कुख्यात, जिस तरीके से सोशल मीडिया में चल रहा था, जिस तरीके से गोड्डा पुलिस उसको बता रही थी,
जरूर 3-4 गाड़ी तो गई होंगी भाई उसको पहुंचाने के लिए, उसको उस जगह पर ले जाने के लिए। और अगर 3-4 गाड़ी गई तो कुख्यात अपराधी को क्या खाली हाथ छोड़ दिया गया? क्या उनके हाथों में हथकड़ी नहीं थी? और अगर हथकड़ी थी तो उन्होंने फिर हथियार छीना कैसे? अगर हथकड़ी थी तो वो फिर वहां से भागने में सफल कैसे हुआ? भागने में सफल यानी बोलने का मतलब वो वहां से भागा कैसे? फिर आपने बोला कि आधा घंटा तक मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ के बाद में उसका शव पाया गया। जरा भी किसी के हताहत नहीं हुए। सुनियोजित तरीके से जिनको मरना था बस वही मरा। ऐसा क्यों? ये बिल्कुल एक प्री प्लान है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, बहुत लोगों को लग रहा है कि मैं इसका डिफेंड कर रहा हूं उसको डिफेंड, भाई थोड़ा समझ जाइए यार। डिफेंड करना किसी का होता तो मैं शांत रहता, चुप रहता, लाइव में नहीं आता। बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पे, और हम सबों की मांग रहेगी। क्या सही है क्या गलत है पूरा पूरी स्पष्ट हो जाएगा। ये केंद्र सरकार से हम सबों की निवेदन है कि इस घटना की सीबीआई जांच हो। साथ ही राज्य सरकार से ये भी निवेदन रहेगा कि साथ ही जितने भी उस पर आरोप लगे थे, जितने केसेस थे, वो भी दिखाया जाए ताकि पता चले कि कितने कुख्यात थे, वो कितने लोगों की हत्याएं की थी। लक्ष्मण मुर्मू डुल्लू मोहता के ऊपर 22 मामले दर्ज, सही बात है। निशिकांत दुबे पर देख सकते हैं 50-51 केस दर्ज हैं। डुल्लू मोहता पर देख सकते हैं 22 मामले दर्ज हैं। और भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े सफेद पोश नेता हैं, सफेद पोश दलाल हैं, सफेद पोश लोग हैं जिन पर अच्छे खासे केसेस दर्ज हैं। लेकिन वो कुख्यात नहीं, एक आदिवासी था इसलिए वो कुख्यात हो गया। अब बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि आरडीएक्स भाई क्या कर रहा है, ये किसी को हीरो बनाने का चाह रहा है। मैं हीरो बनाने का नहीं चाह रहा हूं, जो है स्पष्ट कहूंगा। मैं किसी को हीरो नहीं बना रहा हूं, वो गलत थे ठीक है, लेकिन इसकी बेहतर जांच होनी चाहिए। न्यायपालिका जब आपके पास है तो उसके तहत क्यों कार्रवाई नहीं की गई? और गोड्डा एसपी मुकेश कुमार के बातों में स्पष्ट झलक रही है कि वो एकदम सफेद झूठ बोल रहे हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है यहां ललमटिया में जितने भी वहां खदान हैं, सातगंज में पत्थर खदान है, हर जगह अवैध रूप से कार्य चल रहा है। क्या लग रहा है, एक अगर एक सवाल है हमारे सबों से, खासकर पुलिस से, गोड्डा के पुलिस से, सूर्या हंसदा मर गया, आपने नक्सली का दर्जा दिया था, नक्सली मर गया, अब तो शांति बहाल होगी, अब तो कोई करप्शन नहीं होगा वहां, क्योंकि सारे करप्शन की जड़ को तो आपने मार दिया आपके अनुसार। अब तो कोई लूट मार नहीं होगा, कोई अवैध धंधा नहीं चलेगा, कोई भी गलत तरीके से पत्थर खदान की नीलामी नहीं होगी, पत्थर खदान कोई भी गलत तरीके से नहीं चलेंगे, कोई भी कोयला खदान पे गलत तरीके से अवैध रूप से कुछ कार्य नहीं होंगे। क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं?